ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे लोकायुक्त की। झारखंड में इस संस्था पे लोगों का बहुत भरोसा है, केसेस काफ़ी आते हैं, लेकिन ये संस्था केसेस को डिस्चार्ज करने में नाकाम है। कारण है इनके पास संसाधनों की कमी। बिल्डिंग जरूर है, लेकिन जो जरूरी संसाधन होने चाहिए, जो स्टाफ होने चाहिए और ख़ास तौर पर जो जांच एजेंसी इनकी होनी चाहिए, उसका बड़ा अभाव है। ऐसे में जो केसेस हैं वो इनके पास पेंडिंग होता है और कहीं ना कहीं इसका दुख जस्टिस अमरेश्वर सहाय को है। जज साहब, आपके पास एजेंसी नहीं है, लोगों का बहुत बड़ा विश्वास लोकायुक्त झारखंड में, और यहाँ पर करप्शन लगातार जारी है। अंकुश कैसे लगेगा? देखिए ना, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बिहार का पुराना लोकायुक्त एक्ट के अंदर में ही हम लोग काम कर रहे हैं जी, जो कि झारखंड लोकायुक्त के नाम से। अब अभी जो 10 जुलाई को एक लेटर के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ किया कि आपको इसमें प्रावधान नहीं है। अब मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि बिहार लोकायुक्त के अंदर में जांच एजेंसी आज से नहीं, आज से 10 साल 15 साल पहले से दिया हुआ है। तो किस एक्ट के अंदर में था? पुराने एक्ट के अंदर में था। अब वही पुराना एक्ट है मेरे पास है। तो क्या यहाँ के ब्यूरोक्रेट बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और होशियार है, या बिहार के जो ब्यूरोक्रेट जो उन्होंने जांच एजेंसी दिया बिहार को, वो बेवकूफ़ थे? जी, वहाँ डीआईजी रैंक तक का ऑफिसर मिला हुआ है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी के लिए। 5-6 ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, इंजीनियर सभी हैं जी, और वो एजेंसी देने में उसी एक्ट के अंदर में यहाँ के ब्यूरोक्रेट कहते हैं कि आपके यहाँ प्रावधान नहीं है। देखिए, बिहार की बात करें जस्टिस साहब, तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि कई लोगों का जो संपत्ति है वो अटैच किया गया, कई कार्रवाई हुई। वहाँ पर करप्शन पर लगाम लगाने में सरकार बहुत ईमानदार दिखी। लेकिन झारखंड में अगर आप देखें तो झारखंड में हर तीसरा व्यक्ति आपको यहाँ पर मेहमान नजर आता है। मैं सरकारी बातों की बात कर रहा हूँ, सरकारी अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जो करप्शन है उसके जो यहाँ पर वॉल्यूम है वो काफ़ी बड़ा है। चाहे वो किरानी हो, चाहे वो बीच के अधिकारी हों या बड़े अधिकारी हों या फिर उससे बड़े हाकिम, हर जगह करप्शन। कहीं उसको डर है कि लोकायुक्त अगर ज़्यादा सशक्त हो जाता है तो शायद आपके हाथ उनके गिरेबान तक भी पहुंचेगा। कहीं इस डर की वजह से फाइलों का तो खेल नहीं खेला जा रहा हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। यहाँ वहाँ आप देखें बिहार में कई ऑफिसर लोग का प्रॉपर्टी अटैच किया गया जो आय से अधिक समझ। यहाँ सरकार किसके, कोई एक भी ऑफिसर को बता दीजिए तो सरकार नहीं करती। वहाँ तो सरकार कर रही थी, यहाँ तो सरकार अगर नहीं कर रही है तो एक संस्था है जो कर सकती है, उसको तो कम से कम सशक्त बनाओ। लेकिन ये संस्था अगर सशक्त हो जाएगी, ये संस्था सशक्त तो फिर उनके लिए तो परेशानी हो जाएगी। विश्वास दिलाता हूँ कि भ्रष्टाचार पर बहुत हद तक अंकुश लगाया जा सकता है और मैं लगाने का प्रयास करूंगा अगर सरकार हमारा साथ दे। लेकिन जब भ्रष्टाचार का खेल ही यहाँ पर खेलना था लोगों को, तो फिर इस तरह की संस्था क्यों बनाएंगे? और बनाएगा तो फिर सशक्त क्यों नहीं बनाएगा? जवाब तो सरकार दे सकती है, ये पॉलिटिकल उनका प्रेशर होगा या पॉलिटिकल जो भी हो, ये सरकार से ही इसका जवाब मांगे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब आप आए इस लोकायुक्त के पद पर, तो जो पहले का जो इतिहास यहाँ पे रहा है और जो लोकायुक्त पहले के जो काम कर पाए थे, आपको लगा था कि सरकार आपको बहुत मदद करेगी? मैंने समझा कि मैं जिस तरह का हाईकोर्ट में जिस माहौल में काम किया था, मैं समझता था कि मैं करवा लूँगा जी, और मैं बहुत हद तक सफलता ही पाया। जैसे कि यहाँ मैं जब आया था ज्वाइन करने, तो काम करने का ढंग से ऑफिस भी नहीं था, न बैठने का ठीक से जगह था, न लोकायुक्त को अच्छा रेजिडेंस मिला हुआ था। ये सब कम से कम हुआ, इसमें सरकार पर दबाव डाल के, प्रेशर डाल के अब एक ढंग का ऑफिस, अलग सेपरेट बिल्डिंग हो गया है और रेजिडेंस भी मिल गया है। उसके अलावा कुछ एक पर्टिकुलर केसेस में जो इंक्वायरी करते हैं तो मेरे दबाव के कारण इंक्वायरी हो रहा है जी। लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख और पीड़ा यह है कि मेरा अपना खुद का जांच एजेंसी नहीं है, जिस वजह से काम प्रभावित होता है। जो मैं चाहता हूँ जिस ढंग से उसका इंक्वायरी किया जाए, वो उस ढंग से इंक्वायरी नहीं होता है। लोकायुक्त बना के सरकार ने एक संदेश दिया कि मैं लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी रखूंगा, सरकार पे लोकायुक्त के माध्यम से चेक होगा। लोगों में ये प्रचार प्रसार भी किए गए कि झारखंड में लोकायुक्त, लेकिन लोकायुक्त को कभी भी सशक्त करने की दिशा में सरकार की तरफ से पहल नहीं हुई। छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं कि लोकायुक्त को जवाबदेह होता है राज्यपाल जी। लोकायुक्त को हर एक साल अपना एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को जमा करना पड़ता है कि साल में कितना काम हुआ, नहीं हो सका, कारण क्या था, आपका क्या सजेशन है। मैं जब से ज्वाइन किया तब से मैंने 3 एनुअल रिपोर्ट दे चुका हूँ जी। और एक्ट में प्रावधान है
कि ये जो मैं एनुअल रिपोर्ट दूंगा वो विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, उस पर डिस्कशन होगा। जी। लेकिन आज तक एक भी एनुअल रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया है। किसी एमएलए को मालूम होगा, न किसी मंत्री को मालूम होगा। ये रिपोर्ट मैं जाके जमा करता हूँ राज्यपाल को, राज्यपाल महोदय रख लेते हैं, और उसके बाद उस रिपोर्ट का क्या होता है गवर्नमेंट के पास भी जाता है प्रिंटेड होके, क्या होता है नहीं होता है सरकार जाने। जो झारखंड के इतिहास बता रहे हैं 14 सालों में कई इसके एमएलए, उनके केस हाई कोर्ट में, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, कई केसेस में निगरानी की जांच चल रही है। अब ऐसे में लोकायुक्त एक बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है तो झारखंड की स्थिति और थोड़ा ज़्यादा कहीं तो खराब नहीं हो नहीं, उसके बाद फिर डरेंगे लोग, भ्रष्टाचार के में लिप्त होने में डरेंगे लोग। अगर इस तरह से कार्रवाई होने शुरू होगा, मध्य प्रदेश का ही देखिए, वहाँ का लोकायुक्त कानून कितना सशक्त है, कितना उसको पावर दिया हुआ है कि कितने अफसर के घर में जाके रेड किया, रिकवरी हुआ, लाखों करोड़ों रुपया का रिकवरी हुआ, कैसे किया जी। आखिर दूसरे स्टेट में हो सक रहा है, मेरे स्टेट में क्यों नहीं हो सक रहा है? लेकिन यहाँ पर अगर लोकायुक्त ज्यादा मजबूत हो जाएगा तो जो अब तक के इतिहास हैं, जिस तरह के यहाँ पे इंक्वायरी हुए हैं, जितने लोगों का नाम सीबीआई में गया, सीबीआई जिस पे इंक्वायरी कर रही है, कितने केसेस तो हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं, ये सब कोई जानता है। अगर लोकायुक्त तो बहुत सशक्त हो जाएगा तो झारखंड के ज्यादातर अधिकारी तो जेल चले जाएंगे। जेल जाएंगे तो ये अपना राज्य सरकार के फेवर की बात है ये, कि अगर उनका अधिकारी ठीक से काम नहीं करेंगे तो जो जहाँ जाना है जाएंगे, वो जो असल जगह में उनका। अब इस चिट्ठी के बाद जो जांच एजेंसी के बारे में जो सरकार की तरफ से टिप्पणी आया है, खासतौर पर कार्मिक से, क्या करेंगे उसके बाद जज साहब? अब इसमें तो कुछ किया नहीं सकता हम अभी, या तो सरकार को चिट्ठी लिखेंगे फिर हम उसका रिप्लाई देंगे। झारखंड के लिए लोकायुक्त का जो संस्थान यहाँ पर है सिर्फ दिखावे का संस्थान बन गया है? नहीं, पूरी तरह दिखावे का संस्थान तो नहीं क्या मैं कहूँगा, है कि इसमें पब्लिक को बहुत रिलीफ मिल रहा है कि कम से कम जो निचले तबके के अधिकारीगण जो हैं सो, प्लस जो मुलाजिम रिटायरमेंट बेनिफिट बारे में जिसमें कह रहे हैं सो, उसमें तो मैंने बहुत सफलता पाई है। सिर्फ भ्रष्टाचार वाले मामले में थर्ड कैटेगरी ऑफ केसेस में मैं उतनी सफलता नहीं है, ये मैं आपको एडमिट करता हूँ। लेकिन ये इसमें मेरी गलती जरा भी नहीं है, इसलिए कि सरकार अगर ये चाहेगी, जिस दिन चाहेगी उस दिन ये संस्था मजबूत होगी और अपना कार्य एक्ट के अनुसार करने लगेगी। बिल्कुल। हम बात कर रहे थे जस्टिस अमरेश्वर साहे साहब से। इनका ये कहना है कि जो लोकायुक्त का जो तीसरा कड़ी है, यानी कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कवायद, उसको लेकर बहुत ज़्यादा अभी नहीं कहा जा सकता। सरकार से उम्मीद किया जा रहा है कि इनकी अपनी एजेंसी हो ताकि ऐसे लोगों पर लगाम लगा सकें और इस राज्य में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है उस पर लगाम लगाया जा सके। बहरहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। जब हम अगली बार मिलेंगे एक नए सत्य से मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।